हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, अभी बोर्ड एग्ज़ाम का पहला पेपर हुआ है। आज मराठी का पेपर था, तो मराठी का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है और मैं आज आपको इसका सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहला प्रश्न, पहला सेक्शन हम लोग का था गद्य, मतलब लेसन वाइज। तो नेमी तिरके बोलनारे, इसमें आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर, जनोबा रेगे। तो पहले वाले में आपको आंसर आएगा जनोबा रेगे। फिर सेकंड वाले में बटाटा सोन्याचा सल्ला देनारे, तो इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे सोकाजी त्रिलोकेकर। तो सेकंड वाले में आपको सोकाजी त्रिलोकेकर, इस तरीके से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का पंतांची आस्था वाड़ू लागले रे शब्द। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रोटीन युक्त पदार्थ पहले बॉक्स में, चर्बी युक्त द्रव्य दूसरे बॉक्स में। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना था। फिर हम लोग का एक स्वामत है, पंताना उपासा बाबत मिळालेल्या विविध सल्ल्याचे वर्णन तुमच्या शब्दांत लिहा। इसमें बोला है कि पंत को जो लोगों ने एडवाइस दी थी उसके बारे में आप अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें एडवाइस एक ही जन ने दी थी, सोकाजी त्रिलोकेकर ने, और थोड़ी सी एडवाइस दी थी जनोबा रेगे ने। तो इस तरीके से आप लोग एक जन सोकाजी त्रिलोकेकर के बारे में लिख सकते हैं। अगर आपने सोकाजी त्रिलोकेकर के बारे में वहाँ पे एडवाइस के बारे में लिखा है 1 मार्क्स, 1.5 मार्क्स उस पर है, और 1.5 मार्क्स आपके खुद के शब्दों में, भाषा शैली पे और किस तरीके से आपने व्याकरण का प्रयोग किया है उस पर है। फिर नेक्स्ट सेक्शन, मतलब नेक्स्ट लेसन हम लोग का जो गद्य है वो ऊर्जा शक्तीचा जागर, ये पार्ट से आया था। तो इसमें पहला प्रश्न है डॉक्टर माशेलकर यानी माशेल हे गाव सोडावे लागले। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा माझ्या वयाच्या 6व्या वर्षात माझे वडील वारले। माझ्या की जगह आपको लेखकाचे या माशेलकरांचे लिखना है। तो इस तरीके से आपको पहला आला मिल गया। कारण लिखना था इसमें। शाळेत कसा जाऊ असा प्रश्न डॉक्टर माशेलकर यांच्या पुढे राहिला कारण। इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा शाळेची फी भरणे शक्य नव्हते, स्कूल की फीस नहीं भर सकते थे इसलिए। डॉक्टर माशेलकर यांच्या माशेल गावातील आठवणी, मतलब उनकी जो यादें थी गांव की, वो कौन कौन सी थी। तो पहला आला एखादा मैदानावर खेळण्याचा और पिंप कट्ट्यावर बसून निवांतपणाचा अनुभव। ये दोनों बॉक्स में आएंगे। तो इस तरीके से आपको 4 मार्क्स यहाँ पे भी मिल गए। स्वामत में आपको लिखना था कि डॉक्टर माशेलकर विद्यार्थी के तौर पे किस तरीके से उनकी विशेषताएं थी, वो आपको अपने शब्दों में लिखना था। फिर आपको यहाँ पे अपठित गद्य है, इसमें आपको सूर्य का प्रकाश आएगा, मेघ का पानी आएगा, शेतकरी का धान्य आएगा और विणकर का वस्त्र आएगा। तो सूर्य का उत्तर आपका है प्रकाश, मेघ का पानी, शेतकरी का धान्य और विणकर का वस्त्र। इस तरीके से आपको 2 मार्क्स इजीली मिल गए। फिर उसके बाद है आपल्या विकासासाठी आवश्यक असलेला। तो इसमें आपको सम आ जाएगा। आपलेले पोषण करनारी, इसमें आपको सृष्टि। तो इस तरीके से गद्य के भी 4 के 4 मार्क्स आपको आसानी से मिल सकते हैं। फिर विभाग 2 पद्य हिरवागार झाड़ा सारखा पोयम आया था। मुड़ावर घाव घालता तरी मुकाट सहन करनारे, बिना पोयम देखे हम लोग ये बता सकते हैं, मतलब कि जब उनके रूट्स पे लोग घाव देते हैं तो वो सहन कौन करता है वो, तो उस पर आपको झाड़ लिखना था। फिर अलगद उतरनारे थेम, इसके लिए आपको पोयम में ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है आपको आंसर, तो यहाँ पे लिखा है आपका आंसर दवांचे टपोरे। इस तरीके से आपका ये 2 मार्क्स भी फिक्स। उसके बाद आपका झाडाकडे टक लावून पाहिल्यानंतर घडणाऱ्या गोष्टी। तो यहाँ पे आपको दिखेगा शरीर भर हिरवा रंग विरघळतो, रक्त क्षण भर हिरवेगार होते। इसको आपको सेम टू सेम नहीं कॉपी करना था, अपने वर्ड्स में लिखना था। अगर आपने सेम टू सेम कॉपी किया है तो हो सकता है कोई हार्ड मॉडरेटर हो तो आपको 1.5 दे सकता है, वरना 2 मिल सकते हैं उसके बावजूद। फिर आपको शब्दांचा अर्थ लिखना था। मुकाट मतलब शांत, प्रवासी, हळू ना बोलण्याचा नियम। उसके बाद जगावा कसा तर हिरवागार झाड़ा सारखा, इस ओडी का अर्थ सौंदर्य स्पष्ट करना था। मतलब लेखक जो कहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी झाड़ की तरह जीनी चाहिए, वही आपको इसमें स्पष्ट करना था। फिर उसके बाद रसग्रहण लिखना था हम लोग का। अंकिला मी दास तुझा आया था दोस्तों।
तो रस ग्रहण में आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है। हाँ, शब्दांशय अर्थ मैं बता देता हूँ। काज का काम आएगा, समय का लगेच आएगा, पाड़स का हरिणीचे पिल्लू आएगा और धेनु का गाय आएगा। तो इस तरीके से आपका ये 8 में से कम 7 या 7.5 मार्क्स आपका फिक्स है। उसके बाद आपका और दोस्तों यहाँ पे विभाग 3 स्थूल वाचन है। जैसा कि मैंने आपको इम्पोर्टेंस दिया था कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही मेन हैं और वही सारे क्वेश्चंस आए दोस्तों। थोड़े आशा पान्यावर और टीपली उत्पत्ति कोशाचे कार्य, ये दोनों मैंने बोला था कि 8 में से 2 क्वेश्चंस पक्का आएंगे और दोनों आए। जिसने भी वीडियो देखा होगा, उसको समझा होगा, उसको पढ़ा होगा, उसके मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। स्काई इज द लिमिट भी आपने पढ़ा ही होगा। तो इस तरीके से 6 में से 5 या 5.5 मार्क्स आपको इसमें मिल सकते हैं। फिर भाषाभ्यास व्याकरण में आपका पहला जो वाक्य प्रकार था वो था प्रश्नार्थी वाक्य, दूसरा आला आज्ञार्थी वाक्य। फिर आपको जो चेंजेस करने थे, नेमी खरे बोलावे, हमेशा सच बोलना चाहिए, इसको नकारार्थी में करना था। तो कदीच खोटा बोलावे नको, मतलब कि कभी भी झूठ मत बोलो, तो ये नकारार्थी भी हो गया, मीनिंग भी नहीं चेंज हुई। फिर तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्र करा, इसको विधानार्थी करना था, तो बस करा के आगे वाह लगा देना था दोस्तों, आपका हो गया। तो इस तरीके से 2 मार्क्स आपके यहाँ पे भी फिक्स हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका वाक्य प्रचार है। पहला उत्साहाला उदाहरण देने मतलब खूब आनंद देने, गलका करने मतलब गोंधल करने, गोंगाट करने, झोंकून देने मतलब पूर्णपणे सहभागी होने। फिर शब्द संपत्ति में पाउस का आपका वर्षा आ जाएगा, वर्षाव आ जाएगा, वृष्टि आ जाएगा, जो भी आप लोग ने लिखा होगा आपका राइट होगा। फिर मधुर में आपका गोड़ आ जाएगा, शुरुआत का शेवट और स्तुति का निंदा। स्तुति दोस्तों रिपीट हुआ है, एक बार आ चुका है बोर्ड में। तो उसके बाद पाया चप्पल ना घालता अनवाणी। गो नियम अनुसार में आपका खूब रॉन्ग है यहाँ पे और कविवर है आपका यहाँ पे रॉन्ग है। तीने ऐसा आएगा और प्रचंड पे चा पे डॉट आएगा होगा। फिर पत्र लेखन में आपको अधिकारी को, पत्र लेखन में आपको श्री उत्तम कांबड़े को अध्यक्ष बना के, मतलब कार्यक्रम के लिए उनको बुलाना था, कार्यक्रम के अध्यक्ष बन के। तो ये विद्यार्थी प्रतिनिधि के नाते से आपको पत्र लिखना होगा। इसमें फॉर्मेट आपने राइट लिखा होगा, कंटेंट थोड़ा बहुत रॉन्ग होगा तो भी आपको 4 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। उसके बाद सारांश लेखन लिखना था, ज़्यादातर लोगों ने पत्र लेखन ही लिखा होगा। फिर जाहिरात लेखन में आपको चित्रकला पर जाहिरात बनाना था, सुंदर से सुंदर बनाया तो 4 आपको आसानी से मिल सकता है। बातमी लेखन, क्रीड़ा महोत्सव का समारोह हुआ है तो उस पर बातमी लेखन लिखना था, अच्छे से आपने लिखा होगा तो इस पर भी आपको 4 या 4.5 मिल सकता है। कथा लेखन में आपको ऐसी कहानी दी गई है कि एक कंपटीशन रहता है तो उसमें 2 लोग रहते हैं, एक रहता है वरद और एक रहता है तनय। तो रनिंग में क्या होता है कि तनय के पैर में चोट लग जाती है तो वरद अपनी रेस छोड़ के उसको बचाने के लिए आ जाता है। तो बस उसी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना था, अच्छे से टाइटल देके आपको लिखना था। फिर लेखन कौशल्य में पहले प्रसंग था पावसाड़ियातील एक दिवस, मतलब कि जहाँ पे बारिश हुई है वहाँ पे आपने एक दिन बिताया और फिर उसके बाद बारिश का पूरा नज़ारा देखा एक दिन, उसी का वर्णन करना था। ज़्यादातर लोगों ने आत्मकथा लिखा होगा, आत्मकथा लिखनी थी पुस्तक पे और ये चारों चीज़ उसमें ज़रूर आनी चाहिए दोस्तों, और ख़ुद के पॉइंट्स भी ऐड करने हैं। फिर उसके बाद वैचारिक निबंध, काड़ाची गरज, महत्व, फ़ायदे तोटे, ये आपके पॉइंट्स है। युग संगणकाचे मतलब कि कंप्यूटर्स का ज़माना है, इस पे आपको क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके सदुपयोग दुरुपयोग, उसके बारे में आपको लिखना था। तो 8 में से आपको 5 इजीली मिल जाएंगे दोस्तों, अगर आपने अच्छे से फॉर्मेट याद करके या फिर अच्छे पैटर्न में भाषा शैली का उपयोग करके लिखा है। बहुत अच्छा आपने लिखा है तो आपको 6 मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको शायद नहीं मिल सकता है। तो ये था हम लोग का दोस्तों सॉल्यूशन मराठी का। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे और दुखी मत होइए दोस्तों, अभी बहुत सारे पेपर बाकी हैं। अगर आपका यह पेपर में कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए तो नेक्स्ट पेपर में आप अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आंसर रॉन्ग है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें।